हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर के पीडीएफ और इसका क्विज लगाना मत भूलना। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की, क्विकली करेंगे रिवीजन जिससे आप भूल न जाओ। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बॉस इंडिया स्मार्ट परिषद का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। सुप्रीम कोर्ट जो कि अमेरिका का है, उसने दोस्तों अश्वेत महिला न्यायाधीश अपना पहला नियुक्त किया है केतनजी जैक्सन ब्राउन को। गेल के नए चेयरमैन बन गए हैं संदीप कुमार गुप्ता जी। और अभी हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन लीडरशिप के द्वारा गुणवत्ता रत्न पुरस्कार मिला है अशोक सूता को। और अभी हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय एयरटेल में गूगल के द्वारा स्टेक लेने को मंजूरी दे दी है। 1.28% का स्टेक गूगल लेगा एयरटेल में। अभी हाल में फिलीपींस में फर्नांडिस मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति बन गए हैं। नए राष्ट्रपति हैं ये फिलीपींस के। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों डायमंड लीग मीट में सिल्वर मेडल जीता है। और बेस्कॉम में कंपनी ने ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में दोस्तों भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच में देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इस बार 2 जुलाई को मनाया गया है। ये फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है जुलाई महीने के। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के दिन के, जिनका आपने किया क्विकली रिविजन। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। तो आज का अपना पहला करंट अफेयर है, एफएटीएफ का अध्यक्ष कौन बनाया गया। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों टी राजा कुमार। ये क्वेश्चन मैंने कई दिनों पहले आपको बताया हुआ था, क्योंकि तब ये अपॉइंट किए गए थे, यानी नियुक्त किए गए थे। अब इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। एफएटीएफ बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अब नए अध्यक्ष होंगे टी राजा कुमार। ये कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। ध्यान रखिएगा, नाम सुनकर के आप इंडियन मत बता देना, ये सिंगापुर के हैं। एफएटीएफ जो है दोस्तों एक संगठन है जो ये डिसाइड करती है कि दुनिया भर में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो टेरर को तो सपोर्ट नहीं करते हैं कहीं, और कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को तो नहीं सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, इसकी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट वगैरह। जिसको अभी ग्रे लिस्ट में बात करें तो पाकिस्तान को कई सालों से रखा गया है। और पाकिस्तान पर इसलिए रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के मामले और आतंकवाद के मामले ये कंट्रोल करने में असफल रहा है। ठीक है ना। तो फिलहाल इनका 2 साल का कार्यकाल होगा टी राजा कुमार का। एफएटीएफ की ये होंगे अध्यक्ष। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी। पेरिस में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये मार्कस प्लेयर की जगह पर आएंगे। अगला है, हाल ही में किसने टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने, जो कि भारत के गेंदबाज हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में 35 रन बना डाले। मतलब कि इन्होंने एक्चुअली में बनाए तो 29 रन, लेकिन उस ओवर में आए 35 रन और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। टेस्ट में 1 ओवर में 35 रन हो गया। फिलहाल इन्होंने 29 रन बल्ले से अपने बनाए हैं, तो वो भी एक नया रिकॉर्ड है। और इन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ा है। ब्रायन लारा दोस्तों अपने टाइम के बहुत ही महानतम खिलाड़ी थे। इनका ये रिकॉर्ड 18 वर्षों तक रहा। इन्होंने 28 रन बनाए हुए थे। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने, जो कि भारत के एक तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने दोस्तों एक नया रिकॉर्ड बनाया है और 29 रन अपने बल्ले से ठोक डाले हैं। उस ओवर में मिले 35 रन कुल। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, आर्टिकल टाइम्स नाउ का है। तो अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने जो बनाया है ये रन, ये स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ बनाया है। ये स्टुअर्ट ब्रॉड वही हैं जिनके खिलाफ युवराज ने 6 छक्के लगाए हुए थे। आपको याद होगा, 6 छक्के लगा करके उन्होंने इनका करियर एक प्रकार से शुरू किया था। और अब बुमराह ने इनका करियर खत्म भी कर दिया। मतलब करियर की शुरुआत में 6 छक्के इनके लगे थे इनकी गेंद पर किसी एक भारतीय के द्वारा, और अब इनके करियर का अंत का समय आया हुआ है। तो अब यहाँ पर फिर भारतीय के द्वारा पिटाई हुई है अच्छी खासी। तो सारी डिटेल मैंने आपको बता ही दी है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। 2003-4 में टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के स्पिनर रॉबिन पीटरसन की गेंद पर 28 रन बनाया था ब्रायन लारा ने। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रायन लारा कब बनाए थे, तो आप बताएंगे इस चीज को।
चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी राज्य सरकार के साथ कितने वर्षों के लिए समझौता किया हुआ है? तो अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी गवर्नमेंट के साथ दोस्तों 30 वर्षों के लिए एक एमओयू पर साइन किया हुआ है। तो ये 30 वर्ष, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली में यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि यूपी के 5 और जिलों में वायुयान सेवाएं शुरू हो जाएं। तो इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है यूपी गवर्नमेंट ने। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? तो उसमें है अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर, श्रावस्ती। ये 5 नए जिलों में एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे। और अब इसके बाद से भारत में देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में। तीसरा है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 5वां है दोस्तों नोएडा का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे पुराना नाम जिसका था जेवर एयरपोर्ट। क्लियर है? तो ये सभी के सभी नाम आपको याद रखने हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें 1995 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और संजीव कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में यायर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो यायर लैपिड दोस्तों ये बन गए हैं इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही सुना आपने, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 14वें प्राइम मिनिस्टर होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले नेफ्ताली बेनेट बने थे, अब यहाँ पर ये बन गए हैं। उनसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे। तो फिलहाल अब इजराइल को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको कंग्रेचुलेट भी किया हुआ है। हालांकि ये ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहने वाला है, लगभग 5 महीने के आसपास में इनका कार्यकाल होगा। ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एक पत्रकार हैं पेशे से। तो फिलहाल ये 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल अपना निभाएंगे। चलिए अब इजराइल आया है तो आपको वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूं इजराइल है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे यहां पर है अपना प्यारा भारत, यहां से आप आएंगे इजराइल की तरफ। इजराइल के लिए आने के लिए रास्ता क्या है? देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब क्रॉस करते हुए आएंगे। एक छोटा सा कंट्री है यहाँ पर इजराइल। ये है इजराइल, ये आपको दिख पा रहा है, ठीक है ना, इजराइल है। यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम भी कहते हैं, ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ के इससे पहले दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट और अब हो गए हैं यायर लैपिड। ओके, यहाँ की करेंसी होती है न्यू शकेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने 3 दिवसीय ग्रैंड हैकथॉन का शुभारंभ किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल लॉन्च्ड ए 3-day ग्रैंड हैकथॉन ऑन एग्रीकल्चर डोमेन टू प्रमोट ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क। तो यानी कृषि को लेकर के, एक कृषि डोमेन को लेकर के इन्होंने एक ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क के लिए लॉन्च किया है ग्रैंड हैकथॉन। ओके, तो इन्होंने मुंबई फोर्ट बीएससी में यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यक्रम में ये लॉन्च किया हुआ है ग्रैंड हैकथॉन। ये 2 कैटेगरीज में होगा, एक एग्री ग्रैंड चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकथॉन। तो ये कृषि क्षेत्र में इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए था। क्लियर है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है इसे। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे पीयूष गोयल जी किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला, क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? तो क्रिसिल ने दोस्तों अभी अपना लेटेस्ट एक्सपेक्टेशन या कहें अनुमान जारी किया है, प्रेडिक्शन जारी किया है। इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाली है 7.3%। कितना? 7.3%। देखिए इन्होंने 7.8% से घटा करके 7.3 के बीच में कर दिया हुआ है। अभी पुराना अनुमान इसने बताया था 7.8% का, अब नया अनुमान बता रहे हैं 7.3% का। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आपके सामने है। क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है, बहुत ही फेमस है। तो इसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया हुआ है। ओके, पहले इससे इसने बताया था कि 7.8% का अनुमान रहेगा, भारत की जीडीपी ग्रोथ होगी इसके तहत। जीडीपी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दो तो दोस्तों, भारत के अंदर एक किसी वित्तीय वर्ष में, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज और गुड्स का दोस्तों प्रोडक्शन होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये देश के अंदर में ही होता है, उसी को काउंट किया जाता है।
चाहे वो विदेशियों के द्वारा हो चाहे वो भारतीयों के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा हो। तो यहाँ पर इन्होंने कारण में बताया है तेल की कीमतें ऊंची हैं, निर्यात मांग में कमी आ रही है, हाई दोस्तों इन्फ्लेशन है, इस वजह से इन्होंने अपना अनुमान घटाया हुआ है। क्लियर। अगला, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मिशेल पूनावाला को दोस्तों प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल पूनावाला, यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, मिशेल पूनावाला रिसीव द कोवेटेड शिरोमणि अवार्ड एट एनआरआई वर्ल्ड समिट यूके। तो एनआरआई के वर्ल्ड समिट यूके में जो कि हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, उसमें इनको अभी शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। कला के क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिला है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है, जैसे श्री साधु ब्रह्म बिहारी, भगवान रामी रेंज, रीता हिंदुजा छाबड़िया, डॉक्टर कामेल हथी ओबी और फाल्गुनी सेन। तो इन सबको भी शिरोमणि पुरस्कार से नवाजा गया है। कुछ और ऐसे ही दोस्तों पुरस्कार की अगर बात करें तो अभी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार मिला था और डॉक्टर विश्व करियप्पा वीएस को अभी हाल ही में अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार मिला था। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। ग्रुप डी का जीएस बैच आया हुआ है, बहुत ही शानदार बैच है दोस्तों। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ डिटेल के साथ मिलेगी, साथ ही साथ मंथली ई बुक्स भी आपको मिलेगी एग्जाम तक। रिवीजन क्लासेस चलाई जाएंगी, एनटीपीसी का सीबीटी 2 सॉल्व पेपर कराया जाएगा और हर एक चैप्टर को डिटेल एनालिसिस के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत सारे लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कीजिए फटाफट से। और इस कोर्स का नाम है त्रिनेत्र बैच, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जाइएगा वहां पर एप्लीकेशन पर ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच नाम से बैच होगा, मात्र 399 में ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जून महीने की ई बुक आ चुकी है, तो आप उस ई बुक को ले सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं। और जनवरी से जून की करंट अफेयर भी आ गई है 6 मंथ की ई बुक, उसको भी आप ले सकते हो एप्लीकेशन पर जाकर के। ये क्लासेस का स्केड्यूल है, जो क्लासेस डेली आती हैं यूट्यूब पर, इनको भी आप लोग देखो। डेली 10 बजे जीके ट्रिक्स की वीडियो आती है, उसको भी आप देखो। और दोपहर में 12 बजे स्टैटिक जीके की क्लास आती है मेरी, इसको भी आप देखिए। और शाम वाले करंट अफेयर शो में तो आप आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी क्लासेस आप फॉलो कीजिए एमजेटी ऐप पर। अब आपको सब कुछ मिलने वाला है, मैथ रीजनिंग भी अब मिलेगा और जीके, करंट अफेयर, साइंस, सब कुछ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य सिटी में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो दोस्तों क्यूएस द्वारा ये रैंकिंग जारी करी गई है कि कौन सा ऐसा शहर है दुनिया में जहां पर स्टूडेंट के अनुकूल सबसे बेस्ट शहर है। तो उसमें लंदन एक बार फिर से टॉप किया है, लंदन टॉप पर है। इस बार दोस्तों मुंबई टॉप है भारत में, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल में तो लंदन टॉप पर है, भारत में अगर बात किया जाए तो मुंबई जो है ये छात्रों के रहने के लिए टॉप पर है। अब पता नहीं किस बेसिस पर इन्होंने निकाला है रैंकिंग। मुंबई जैसे महंगे शहर जो हैं ये छात्रों के लिए रहने में टॉप पर है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए। फिलहाल आपके अनुसार कौन सा शहर होना चाहिए छात्रों के रहने योग्य सबसे बेस्ट शहर, ठीक है ना। मतलब कि देखिए छात्रों के रहने योग्य शहर में ये भी चीजें ध्यान देनी होनी चाहिए कि छात्र जो होते हैं छात्र लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में उतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर कम महंगाई में ज्यादा दिनों तक छात्र जो है सरवाइव कर सकें, ये भी चीजें ध्यान रखकर आप लोग अपने अनुसार बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल क्यूएस रैंकिंग की हम लोग बात करेंगे, 140 शहरों को लेकर के ये लोग रैंकिंग जारी किए। इसमें मुंबई ओवरऑल रैंक में 103 पर रहा, भारत में टॉप पर रहा। बेंगलुरु 114 पर, चेन्नई 125 पर, दिल्ली 129 पर रहा। ओके, और सर्वश्रेष्ठ शहर लंदन रहा है। और वहीं दूसरे तीसरे की बात करें तो सियोल जो है, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है, और म्यूनिख जो कि जर्मनी का शहर है, ये दूसरे स्थान पर है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात में दोस्तों डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। 4 जुलाई को इन्होंने किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, डिजिटल इंडिया वीक 2022 टू बी इनॉग्रेटेड बाय पीएम एट गांधीनगर इन गुजरात ऑन मंडे। तो इन्होंने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है 4 जुलाई को, यानी कि आज ही की डेट में समझ लो ये करेंगे। तो आज की डेट में गुजरात के गांधीनगर में ये इसका करने वाले हैं उद्घाटन। इसकी थीम होगी कैटलाइजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ न्यू इंडिया। तो इसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया भाषणी भी लॉन्च करने वाले हैं।
जो भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी, आराम से इसकी पहुंच प्रदान करेगी। अगला, हाल ही में किसको एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एपी सिंह को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड नियुक्त किया गया है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, एयर मार्शल एपी सिंह अज्यूम द अपॉइंटेड ऑफ AOCINC। ये एक पद होता है, बड़ा पद होता है। तो अभी हाल ही में एयर मार्शल एपी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। ओके, ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या कहें कि NDA जिसे कहते हैं हम लोग, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विंग में ये शामिल हुए थे 1984 में। ठीक है, तो इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर को इसीलिए भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। अगर बात करेंगे पूरा नाम इनका तो आप बोलेंगे एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है ना। अच्छा, अभी एक विश्व वायु शक्ति सूचकांक आया था, इसमें बताया गया था कि भारतीय वायुसेना जो है ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। हालांकि ओवरऑल की सेनाओं में भारत का छठा स्थान है, लेकिन वायुसेनाओं में अगर बात किया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना भारतीय वायुसेना है, अमेरिका और रशिया की वायुसेना के बाद। क्लियर है? तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूला कीजिए, शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मेरा क्वेश्चन आपसे था, फ्रूट सॉफ्टवेयर योजना कहां पर चलाई गई? तो कर्नाटक के द्वारा चलाई गई। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? 30 हैं, 2 और शामिल होने वाले हैं। और आज आपके लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अर्जेंटीना किस संगठन में शामिल होने के लिए चर्चे में रहा था? ये आपको बताइए, आपको बताना है। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? ये भी बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, आपको MZT ऐप डाउनलोड करना है फ्री में क्विज और PDF इसकी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज सेक्शन में जाकर के आप हमारे वीडियो कोर्सेज ले सकते हो। ईबुक सेक्शन में जाकर के आप हमारी ईबुक्स वगैरह परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डेली वन लाइनर यहाँ पर भेजी जाती है, आप 1 मिनट में ही रिवीजन कर सकते हो अपना करंट अफेयर का। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट, फ्री क्विजेज वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती जाती रहती है। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है, MZT एजुकेशन सर्च करना है और ज्वाइन करना है ग्रुप को। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।